सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, मकर संक्रांति जब भी आती है लोगों के दिल में कुछ उमंग सा छा जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं, श्रद्धानुसार दान करते हैं। मगर आप जानते हैं इस दिन खिचड़ी क्यों बनाई जाती है या दान क्यों किया जाता है? दोस्तों, वो कारण जाने उससे पहले आप अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सूर्यदेव, नवग्रह और देवी देवताओं की पूजा के साथ ही दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान धर्म से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार खिचड़ी का संबंध अलग अलग ग्रहों से है। खिचड़ी में पड़ने वाले चावल, काली दाल, हल्दी और सब्जियों के अलावा इसे पकाने तक की प्रक्रिया किसी न किसी विशेष ग्रह को प्रभावित करती है। आइए पहले बताते हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी का क्या महत्व है। दोस्तों, ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति की खिचड़ी चावल, काली दाल, हल्दी, मटर और हरी सब्जियों का विशेष महत्व है। खिचड़ी के चावल से चंद्रमा और शुक्र की शांति का महत्व है। काली दाल से शनि, राहु और केतु का महत्व है। हल्दी से बृहस्पति का संबंध है और हरी सब्जियों के साथ बुध का संबंध बताया जाता है। वहीं जब खिचड़ी पकती है तो उसकी गर्माहट का संबंध मंगल और सूर्य देव से है। इसी प्रकार लगभग सभी ग्रहों का संबंध खिचड़ी से है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने और दान करने का अधिक महत्व होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़ी है बाबा गोरखनाथ की एक पावन कथा। बताते हैं मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की ऐसी भी मान्यता है कि खिलजी के आक्रमण के दौरान बाबा गोरखनाथ के योगी खाना नहीं बना पाते थे और भूखे रहने से हर ढलते दिन के साथ कमजोर हो गए थे। योगियों की बिगड़ती हालत को देखते हुए बाबा ने अपने योगियों को चावल, दाल और सब्जियों को मिलाकर पकाने की सलाह दी। यह भोजन कम समय में तैयार हो जाता था और इससे योगियों को ऊर्जा भी मिलती थी। बाबा गोरखनाथ ने इस दाल, चावल और सब्जी से बने भोजन को खिचड़ी का नाम दिया है। यही कारण है कि आज भी मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखपुर में स्थित बाबा गोरखनाथ के मंदिर के पास खिचड़ी का मेला लगता है। इस दौरान बाबा को खास तौर पर खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। एक और मान्यता है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के साथ अपने आराध्य देव को भी खिचड़ी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, साथ ही सभी ग्रह भी शांत होते हैं। इस दिन सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से भी बहुत लाभ मिलता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ चलते हैं। दिन बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लग जाती हैं। सूर्य की गति में ठहराव होने लगता है, जिससे सूर्य देव में तेज और ऊष्मा आने लगती है। सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। यह व्रत भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। इस दिन भगवान को तांबे के पात्र में जल, गुड़ और गुलाब की पत्तियां डालकर अर्घ्य दें। गुड़, तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करें और इन्हें गरीबों में बांटें। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी
बड़ा शुभ बताया जाता है। आप भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप इस दिन कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्य उदय होने से पहले स्नान करके पूजा पाठ जरूर कर लीजिए। इससे भी सूर्य भगवान और भगवान नारायण खुश होते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको क्या क्या नहीं करना उस पर भी प्रकाश डाल रहा हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। इस दिन गुस्सा कदापि ना करें, किसी को बुरे बोल ना बोलें, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि के सेवन से भी बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार का भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो इस दिन आप क्या करें वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ जरूर करें। दोस्तों, इस दिन तिल, मूंग, दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन काले तिल दान का विशेष महत्व है। ऐसा करने से शनिदेव और सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन खाने में भी सात्विकता का पालन करना चाहिए। तो ये कुछ विशेष जानकारियां थी मकर संक्रांति के ऊपर। आशा करते हैं आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दोस्तों को जय माता दी।